आज की वीडियो में वी प्लैकेट नेक जॉइंट लेस के साथ बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की नई नई डिज़ाइनिंग की वीडियोस आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। सबसे पहले नॉर्मल साइज़ के मुताबिक कमीज़ की कटिंग कर लेंगे। सिर्फ कमीज़ की कटिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि हाफ इंच क्रॉस बैक का साइज़ और हाफ इंच आर्म होल की लंबाई हम ज़्यादा लेंगे। कोई भी कॉलर बनाते हैं, कोट कॉलर या वी प्लैकेट हाई कॉलर नेक बनाते हैं, हाफ इंच हमें ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि फ्रंट से हमने हाफ इंच कट करना होता है। यहाँ पे मैंने हाफ इंच कट कर लिया है। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि हाफ इंच हमने आर्म होल की लंबाई भी ज़्यादा ली थी। फ़र्ज़ करें अगर क्रॉस बैक का साइज़ 7.5 इंचज़ पहले आप लेते थे, लेकिन अगर आपने ये नेक बनाना है तो अभी 8 इंचज़ क्रॉस बैक का साइज़ लेंगे और आर्म होल की लंबाई जितनी आप पहले लेते थे उससे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट से हाफ इंच जो है कट करना होता है। इसके बाद जितनी गले की चौड़ाई रखना हो आप रख सकती हैं। 3.5 इंचज़ भी यहाँ पे मैंने मार्क लगाया है। अब हमने प्लैकेट की लंबाई कितनी लेनी है। प्लैकेट की लंबाई वेस्ट पॉइंट तक होती है, कमर की लेंथ जहाँ तक होती है वहाँ तक हम रखते हैं 14 से 15 इंचज़ तक, या कस्टमर की डिमांड पे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब जितनी आपने प्लैकेट रखनी है उसमें मार्किंग कर लीजिएगा। मुझे 14.5 इंचज़ तक जो है वो प्लैकेट की लंबाई चाहिए, तो अब वहाँ पे मार्क लगा लिया है। अब हमने कमीज़ के सेंटर से जो हमारी फोल्डेड क्रीज होगी वहाँ से इंचेस टेप रखना है और इसकी लेंथ ले लेनी है। ये हम लेंथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसी हिसाब से जो है वो कॉलर की लंबाई लेनी है, मतलब प्लैकेट की लंबाई लेनी है। तो तकरीबन यहाँ पे मुझे 19 टू 20 इंचज़ जो है ना फोल्डेड लेंथ चाहिए कपड़े की। तो जो मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई 2 इंचज़ है और इसकी लंबाई उतनी है जितनी हमने वहाँ पे मेजरमेंट ली थी। तकरीबन ये 38 टू 40 इंचज़ लेंथ है इसकी। ये देखिए तकरीबन 40 इंचज़ है। ठीक है, अब हमने इस फैब्रिक पे ज़ीरो बुकरम को अटैच कर लेना है। ज़ीरो बुकरम आप अटैच कर सकती हैं, हार्ड बुकरम यूज़ करना चाहें तो वो भी की जा सकती है, लेकिन ज़ीरो बुकरम से अच्छी फिनिशिंग आती है। इसके बाद मुझे इस प्लैकेट पे कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं एंकर थ्रेड यूज़ करूँगी। आप एंकर थ्रेड, ऊन का धागा या रेशमी धागा, ये इस तरह के धागे मिलते हैं बाज़ार में, वो यूज़ कर सकती हैं। तो तिरछी सिलाइयाँ लगाएँ, सीधी सिलाइयाँ लगाएँ, जैसी भी डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, या आप स्किप भी कर सकती हैं। ये नेक डिज़ाइन मैं जिस कमीज़ से बना रही हूँ तो उसके दामन और दुपट्टे महरून कलर है, जबकि गले वाली जो साइड है बिल्कुल प्लेन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करना है। हाँ जी, यहाँ पे हमने प्लैकेट को रेडी कर लिया है। ये तकरीबन 1.25 इंच रेडी करनी है प्लैकेट, ठीक है। इससे ज़्यादा हम रेडी नहीं करेंगे, क्योंकि जॉइंट टेस्ट भी हम अटैच करेंगे, हाफ से 1.25 इंच तक की वो होगी, तो ये 1.25 इंच की हमारी पट्टी तैयार होगी। और ये जो पट्टी होती है ना, ये ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगती, बैक साइड से भी उसकी शेप अच्छी नहीं आती और फ्रंट पे भी उसकी शेप अच्छी नहीं आती। इसके हमने रनिंग पट्टी तैयार कर ली है, हाफ इंच दोनों साइड से फोल्डिंग करके। अब एक साइड जो है हमने हाफ इंच फोल्डिंग की थी उसको खोल लिया है, और जो फोल्डिंग क्रीज थी उसके ऊपर मार्किंग कर लें, या फोल्डिंग क्रीज आयरन की मदद से जो क्रीज हमने बिठाई होगी उसके ऊपर लेस को हमने सीधा रखना है इस तरीके से, और सिलाई लगाते जाना है। लेस को सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाएंगे, मतलब हमारे प्लैकेट की भी सीधी साइड होगी और लेस की भी सीधी साइड होगी। लेस की उल्टी साइड जो है ना वो ऊपर की जानिब है। अब ये देखिए, इसको जब ऐसे बेंड करेंगे तो सीधी साइड ऊपर की जानिब आ जाएगी, सामने हो जाएगी। इसके बाद हमें अलग से फैब्रिक चाहिए होगा। इसकी लंबाई जो है वो उतनी होगी जितनी हमने प्लैकेट की पहले ली थी, तकरीबन 40 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है, ठीक है। अब हमने सीधी साइड के साथ सीधी साइड इसकी मिलानी है। ये जो लेस वाली साइड है ना, इसको इस तरह से रखेंगे और स्टाइल लगाते जाएंगे। सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाएंगे, और जो हमने लेस स्टिच की हुई थी ये डिज़ाइनिंग वाले प्लैकेट पे, तो सिलाई नज़र आ रही होगी, उस सिलाई के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है और नीचे वाले फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इसके बाद हमने इसको अच्छे से सेट करके प्रेस कर लेना है। ये नेक डिज़ाइन आप प्लेन कुर्ती पे भी बना सकती हैं, या बाज़ औक़ात ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनके दामन स्लीव्स प्रिंट होता है या एम्ब्रॉयडरी होती है, और नेक वाली जो साइड होती है ना बिल्कुल प्लेन होती है। तो ऐसे नेक डिज़ाइन बनाएं तो बहुत अच्छी लुक आती है। अब ये देखिए, हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद तकरीबन हाफ इंच हम दबाव छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ये हाफ इंच जो दबाव छोड़ रहे हैं इसको पट्टी की तरफ मतलब प्लैकेट की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि इस साइड के साथ हमने जॉइंट लेस को अटैच करना है। ये देखिए, हमारी प्लैकेट तकरीबन रेडी हो चुकी है। नीचे वाला जो कपड़ा हमने लगाया था, इंची टेप का 1 पॉइंट बढ़ा के रखेंगे, ये देखें, ताकि जब जॉइंट लेस अंदर की तरफ रख के सिलाई लगाएं ऊपर वाले प्लैकेट के किनारे पे, तो नीचे वाला फैब्रिक जो है ना इसकी पकड़ में आ सके। सही इसी तरीके से प्लैकेट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने जो जॉइंट लेस हमारी होगी, आप कोशिश कीजिएगा हाफ इंच या 1.25 इंच से ज़्यादा चौड़ी लेस ना हो। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने इसका एक किनारा अंदर की तरफ करते जाना है और इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। जी, तो हमारी प्लैकेट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है कमीज़ पे नेक की कटिंग करने की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कमीज़ का फ्रंट पार्ट हाफ इंच हम कम लेंगे, क्योंकि हमने क्रॉस बैक और आर्म होल की लंबाई हाफ इंच ज़्यादा ली थी, ठीक है। अब इस प्लैकेट का सेंटर पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे।
इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस पर टोटल लेंथ पे मैयर कर लेंगे। ये देखिए 14.5 इंचज़ यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से हमने कट कर लिया तो टोटली 15 इंचज़ हो गया है। अब ऊपर से गले की जितनी चौड़ाई थी हमने उस पर मार्किंग कर लेनी है, वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ 3.5 इंचज़ पे। अब ये जो हमारी प्लेकेट तैयार हुई है, सबसे पहले इसकी चौड़ाई चेक करेंगे। तो चौड़ाई हमने कैसे चेक करनी है, ये जो इसकी सिलाई के दबाव में जाएगी वो हम निकाल देंगे, बाकी चेक करेंगे। तकरीबन ये 1.25 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। आपकी प्लेकेट का साइज़ जितना आएगा आपने उसी हिसाब से कमीज़ पे कटिंग करनी है। तो ये 1.25 इंच आ रहा है, तो 1.25 इंच का हाफ कैसे निकालेंगे, इसको इंच टेप को मैंने बेंड कर लिया है और तकरीबन 1.25 इंच से 1 पॉइंट पीछे की तरफ जो है ना हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये देखें, और ये कमीज़ की फोल्डेड साइड है। अच्छा, जिस कमीज़ से मैं बना रही हूँ इसके साथ मैंने स्लिप अटैच करनी है, तो ये मैं स्लिप पे मार्किंग कर रही हूँ। इसके नीचे कमीज़ का जो है ना वो फैब्रिक अटैच है, मैंने पिन अप किया हुआ है। आप टोटल गले की जितनी लंबाई लेनी है उस पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद जितनी गले की चौड़ाई है और लंबाई को आपस में मिला लेंगे। अब जितना हमने नीचे से चौड़ाई ली थी बिल्कुल गले की लंबाई पे जो मार्किंग लगाई थी वहाँ पे भी 1.25 इंच मार्क लगाएंगे। याद रहे 1.25 इंच से 1 पॉइंट कम है, आपने अपने प्लेकेट के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है। अब ये जो हमने 1.25 इंच की मार्किंग की है इसको गले की चौड़ाई के साथ मिलाएंगे। हाथ की मदद से भी मिला सकते हैं या इंची टेप स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर कटिंग नहीं करेंगे, 1/2 इंच सिलाई का दबाव रख के कटिंग करेंगे। ठीक है, बस इस बात का ख्याल रखना। अगर आपने इस मार्किंग पे कटिंग कर दी तो आपकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब ये जो हमने टोटल लेंथ 14.5 इंचज़ पे मार्क लगाया था, इससे ऊपर 1/2 इंच का गैप छोड़ेंगे और वहाँ तक कटिंग करेंगे। अब यहाँ से जो नोक बन रही है उसको तिरछा हमने कट करना है, तो मार्किंग करके आपको दिखा रही हूँ कि हमने कैसे तिरछा कट करना है। ये देखें, इस तरीके से इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। बस मेन इसकी ये कटिंग होती है। अगर ये कटिंग ठीक होगी तो आपकी प्लेकेट जो है नीचे वाले हिस्से पे जो झोल आता है वो कभी नहीं आएगा। अब ये हमारी एक साइड पे मार्किंग है, इसी की दूसरी साइड पे हमने सेम मार्किंग कर लेनी है। आयरन की मदद से क्रीज भी बिठा सकते हैं या इस तरीके से मार्किंग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे कमीज़ का बैक पार्ट है वहाँ पे बैक नेक पे भी कटिंग करेंगे। फ्रंट पे जितनी गले की चौड़ाई ली थी उतनी ही हमने बैक पे गले की चौड़ाई पे मार्क लगाना है। ये वही पीस है जो हमने फ्रंट से निकाला था। ठीक है, और तकरीबन इसकी लंबाई जो गहराई हम लेंगे वो 1/2 इंच के लगभग लेंगे और इस तरीके से हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैंने इसके साथ अस्तर अटैच कर ली है। अस्तर अटैच करने के बाद इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था 1/2 इंच का, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है ताकि आयरन की मदद से क्रीज बैठ जाए और प्लेकेट लगाने में आसानी हो। ठीक है, अगर इस तरीके से आयरन से आप पहले क्रीज बिठा लेंगी तो आपको कोई भी झोल नहीं आएगा। इसके बाद हमने फ्रंट को बैक के साथ मिला लेना है, शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरीके से तिरछे कट करना है, थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे। ये देखिए जो हमारा दबाव है, अगर ये हम कट करेंगे तो कॉलर को बेंड करते वक्त यहाँ पे झोल नहीं आएगा। अब जो बैक नेक है हमारा, ये शोल्डर की सिलाई आपस में मिलाते हुए इसका सेंटर कट लगा लेंगे। सेंटर कट लगाने के बाद जो हमारी प्लेकेट होगी उसको भी सेंटर कट लगा लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग की हुई है। ठीक है, अब सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए हमने सेंटर से जो है ना ये प्लेकेट लगाना स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जॉइंट लेस है, तो जॉइंट लेस में जितना आप दबाव देना चाहती हैं आपने उतनी सिलाई लगानी है। अच्छा, ये सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि हमारे गले की जो है वो तिरछी कटिंग हुई हुई है, तो वो ऑलरेडी अरेब है, तो आपने गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना। इसी तरीके से हमने ये सारी सिलाई लगा लेनी है। अभी ये हाफ हमारी प्लेकेट अटैच होगी। अच्छा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हमने किस तरह से स्टिच करना है, जो तिरछा कट लगाया हुआ था उसकी जड़ में हमने सिलाई लेके जानी है। ये देखें, बस यहाँ पे हमने सिलाई को ख़त्म कर देना है, डबल करके इसको निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड जो है ना वो अटैच करनी है, तो सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। इस साइड पे भी सिलाई लगाते हुए बस इस बात का ख्याल रखना है कि नेक की जो शेप है उसको खींचना नहीं है। अब इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा, इसका जो कट है वहाँ तक हमने सिलाई लेके आनी है। यहाँ पे हमारी प्लेकेट बिल्कुल अटैच हो चुकी है। अब हमने इसके मार्जिन को कवर करना है, तो इसके लिए अरेब पट्टी लगाएंगे नीचे की तरफ। प्लेकेट जब ओवरलेप आती है तो इसको किस तरह से रखते हैं, देखिए इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो नीचे की जानिब होगी और जो राइट वाली साइड है वो ऊपर होगी, इस तरीके से। ये देखिए, अब आयरन की वजह से हमने ऑलरेडी फोल्डिंग की होगी, तो ये वाला हिस्सा जो है ना हमारा परफेक्ट बैठेगा। अभी देखिए मैंने इसको प्रेस नहीं किया तो कितनी अच्छी इसकी जो है वो फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पे हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी जो प्लेकेट है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने अरेब फैब्रिक ले लिया है, इसकी चौड़ाई 2.25 इंच थी और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया जैसे हम बैक गले की पीछे अरेब पट्टी लगाते हैं। अब इसका सेंटर जो है मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद हमने इसको इस तरीके से रखना है
कि हमारी जॉइंट लेस ऊपर हो और ये वाली जो रेप पट्टी है वो नीचे की तरफ हो। अब ये जो सिलाई नज़र आ रही होगी ना, इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई वही है जब हमने प्लेकेट को इसकी नेक के साथ अटैच किया था। बस इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी नहीं खींचना, जो ना हमारा नेक है ना उसको नहीं खींचना, क्योंकि उसके साथ प्लेकेट हम अटैच कर चुके हैं, और रेप पट्टी को भी नहीं खींचना। अब ये जॉइंट लेस है तो नीचे हमारी बॉडी का पार्ट जो है ना वो नज़र आएगा, तो मैंने उसके नीचे भी कपड़ा लगाना है, इसलिए मैं ये अरेब पट्टी जो लगा रही हूँ ना वो तकरीबन जो हमारा पैकेट जिस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है उसे 3 से 4 इंच ऊपर तक लगा रही हूँ, क्योंकि इसको कवर करने के लिए हमने नीचे कपड़ा अलग से लगाना है। अरेब पट्टी लगाने के बाद हमने सारे नेक पे कट्स लगा लेने हैं, कट्स लाजमी लगाने हैं, इससे जो प्लेकेट की शेप है वो परफेक्ट आएगी। कट्स लगाने के बाद गले को आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें गले को अच्छे से सेट कर लिया। जो लेफ्ट वाली साइड है ना, लेफ्ट वाली प्लेकेट वो नीचे की जानिब है और राइट वाली जो है वो ऊपर की जानिब है। यहाँ पे देखिए ये जो बैक पार्ट है ना 1/2 इंच फ्रंट पे आया हुआ है, तो ये जो हमने फ्रंट पे कटिंग की थी इस वजह से है, ठीक है। और हमारे आर्म होल की शेप बिल्कुल बराबर आई है। अब गले की लंबाई जितनी आपने रखनी है उस पर मार्क करें और इसको सेंटर में सिलाई लगा लें, सिंपल जैसे हम वी प्लेकेट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तकरीबन मैंने इसकी गले की लंबाई यहाँ पे 7 इंचज़ पे मार्क की है और इसको पिन अप करके सेट कर लिया है। जॉइंट लेस के गैप को कवर करने के लिए नीचे वाली साइड पे कपड़ा लगाऊंगी। तैयार जो गले की लंबाई होगी उससे नीचे कपड़ा लगेगा। अगर आप जॉइंट लेस का गैप कवर करने के लिए कपड़ा नहीं लगाना चाहती तो आपने गले की जो लंबाई भी मार्किंग की हुई है ना उससे नीचे आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। जो हमने पिन अप किया था वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सिलाई लेके आएंगे। इसके बाद ये जो मार्जिन है इसको कवर करने के लिए कमीज़ को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ये जो मार्जिन हमने फोल्ड किया हुआ था ना इसको स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई कमीज़ पे नहीं आएगी, सिर्फ प्लेकेट पे आएगी और ये जो मार्जिन है इस पे आएगी। ऐसे हमने सिलाई लगानी है। लेकिन अगर जॉइंट लेस के गैप को कवर करने के लिए नीचे कपड़ा लगाना है तो कपड़े को नीचे फिक्स कर लेंगे जिस पॉइंट पे आप लगाना चाह रही हैं और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा नीचे सेट कर लिया था, अब इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ और इसके बाद इसका जो सेंटर था पिन अप किया हुआ था हमने गले की लंबाई से, वो भी सिलाई लगा ली है। अभी देखिए हमें तैयार गले की लंबाई का कैसे पता होगा कि ये गला जो है ना हमारे साथ से गुजर जाएगा। तो ये जो हमने गले की लंबाई पे मार्किंग की थी या सिलाई लगाई थी, यहाँ से हमने पीछे तक चेक करना है कि गले की लंबाई 11 इंच से 11.5 इंचज़ होनी चाहिए, मतलब 10.5 इंच से लेके 11.5 इंचज़ तक होनी चाहिए। इतने साइज़ में ये गला आसानी से सर से गुजर जाएगा। तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में कोई भी पॉइंट सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें ज़ाहिर को दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।